अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पम्प्स यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग के पास पेपर। तो चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यूज़ क्या है। आपके पास पहला एमसीक्यूज़ है, दोज एजेंट्स विच काज डिजीज़ आर कॉल्ड एज ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी पैथोजिन। तो आपके पास जो सही जवाब होगा वो होगा पैथोजिन। जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं उनको पैथोजिन कहा जाता है। मतलब डिजीज़ वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, फंजाई की वजह से भी हो सकती है। आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइटिक। बोल रहा है इनमें से कौन है जो बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइटिक में से प्रोटेक्ट करता है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑल ऑफ देम। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, पिल्ली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, डाइजेशन, नन ऑफ देम। तो जो पिल्ली होती है वो मूवमेंट नहीं, पिल्ली जो होती है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है और जो फ्लैजिला होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। उसके बाद आपके पास फोर्थ एमसीक्यूज है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑप्शन ए डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑप्शन बी द चेंज इन concentration of products and reactant in a certain amount of time, ऑप्शन सी नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ऑप्शन डी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें सही जवाब होगा आपके पास ऑप्शन बी। उसके बाद आपके पास सवाल है, हाँ फोर्थ एमसीक्यूज है आपके पास फिफ्थ, इन न्यूट्रलाइजेशन द बेस इज न्यूट्रलाइज्ड, एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, सी अ साल्ट इज फॉर्म्ड, डी ऑल ऑफ देम। तो आपके पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें बेस भी न्यूट्रलाइज होता है, एसिड भी न्यूट्रलाइज होता है और साल्ट बनता है। तो सही जवाब क्या होगा आपके पास डी। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ एमसीक्यूज है, जी हाँ सिक्स एमसीक्यूज है, एन अल्कीन विथ 16 कार्बन। एक अल्कीन है जिसके अंदर 16 कार्बन है तो उसका मोलिकुलर मास क्या होगा। तो अल्कीन विथ 16 कार्बन, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, C16H32। ए सही जवाब होगा आपके पास। उसके बाद आपके पास सेवंथ क्वेश्चन है, काफूर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरोइड्स, टर्पीन्स, विटामिन। तो काफूर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिलेटेड होता है टर्पीन से। उसके बाद फिर आपके पास एट्थ क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट डेट आर सिंपल इन फॉर्म। प्रोटेस्ट बिल्कुल सिंपल इन फॉर्म है, प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट लेक ट्रू डिफ्रेंशिएशन, पर उनमें ट्रू डिफ्रेंशिएशन मतलब उनमें ट्रू टिश्यूज नहीं होते, आर नोन एज अल्जी, वायरसेस, बैक्टीरिया, टेरिडोफाइट्स। देखिए टेरिडोफाइट्स तो प्लांट्स हैं, यहाँ पर प्रोटिस्ट की बात हो रही है, तो वायरस प्रोटिस्ट में नहीं आते, बैक्टीरिया भी प्रोटिस्ट में नहीं आते। तो आपके पास जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, अल्जी। उसके बाद आपके पास नाइन्थ एमसीक्यूज है, इन जिम्नोस्पर्म डैश इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कैलेक्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कार्पल। तो आपके पास सही जवाब होगा कार्पल। उसके बाद आपके पास 10th एमसीक्यूज है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन टेपवर्म आर एब्सेंट, लोकेटेड इन ईच सेगमेंट, वेल डेवलप्ड, बोथ बी एंड सी। तो आपके पास सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकेटेड इन ईच सेगमेंट। ठीक है, तो आई थिंक टेप वर्म के शुरू वाले जो एक दो सेगमेंट होते हैं या लास्ट वाले जो, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, बाकी उनके हर सेगमेंट में होते हैं। इन प्लांट सेल, सेल वॉल एंड सेल प्लेट इज द प्रोडक्ट ऑफ। बोला है प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल प्लेट किस चीज़ के प्रोडक्ट हैं। तो आपके पास सही जवाब होगा गोल्जी बॉडीज। टिश्यू फ्लूइड डोंट कंटेन, बोल रहा है टिश्यू फ्लूइड में क्या नहीं होता। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फिब्रिनोजिन, ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। तो आपके पास जो सही जवाब होगा फिब्रिनोजिन होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी यील्ड्स मोस्ट कैलोरीज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें कहाँ से मिलती है, लिपिड्स में से मिलती है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 0.24 जूल्स, 42.0 जूल्स, 4.2 जूल्स। सही जवाब सी होगा आपके पास। उसके बाद आपके पास 15 क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, मास, ऑल ऑफ देम। तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है,
torque which produce clockwise rotation is negative, positive, zero, none of them। तो वो टार्क जो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है इफ मास इंक्रीज 4 टाइम। जी हाँ, बोल रहे हैं मास 4 टाइम बढ़ाया गया है एंड स्पीड बिकम्स हाफ, और स्पीड हाफ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है रिमेन सेम, इंक्रीज 4 टाइम्स, डिक्रीज 4 टाइम्स, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? रिमेन्स सेम होगा। चलें इसको देखते हैं। बोल रहा है आपके पास जो मास है, सही है, मास को इंक्रीज किया गया है 4 टाइम्स, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है जी हाँ, स्पीड को हाफ किया गया है, ठीक है, और स्पीड हमें दी हुई हाफ, तो हमें मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। चलिए मास कितनी मरतबा इंक्रीज हुआ है? 4 मरतबा, और वेलोसिटी हाफ डिक्रीज हुई है, स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अब चलें इसको छोड़ दें, ये कांस्टेंट है तो ये 4 आपका सेम रहेगा। 1/2 का क्या होगा? स्क्वायर करो, 2⁴, तो 4 आपका 4 में क्या हो जाएगा? कैंसिल, आपके पास 1 बचा। इट मीन्स अगर मास जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज किया जाए और स्पीड हाफ टाइम डिक्रीज की जाए तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रहेगी आपके पास? रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17, रिमेन्स सेम। उसके बाद सीवर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? जी हाँ, रिकेट्स होता है, बिल्कुल सिंपल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, हेयर फॉल, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ब्लड इज क्लीन्ड बाय, ब्लड किसकी वजह से क्लीन होता है? जी हाँ, किडनीज, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, तो किडनीज। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन, सॉरी, किडनीज। 21 MCQ, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, ये भी किडनी होगा। उसके बाद 22, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following glands secrete tears? Lacrimal glands, pituitary gland, thyroid gland, pancreas. Lacrimal gland is the correct answer. Which is the largest gland in the body? Thyroid, liver, pancreas, none of these. Liver. Which is the largest organ in the body? Skin, liver, skin is the correct answer. उसके बाद a person of the following blood group is, जो universal donor कौन होता है? O, AB, A या B? O यूनिवर्सल डोनर होता है और जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पेनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी या स्प्लीन? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे आते हैं आपके पास यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, पीपल ऑफ यूरोपियन रीजन, different races of mankind, genetic of plants. So eugenics is the study of altering human beings by changing their genetic components. A is the correct answer. ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपके पास आया हुआ है the fruit without seeds like banana are called parthenocarpic fruits, parthenogenesis fruits, seedless fruits, none of them। तो सही जवाब होगा parthenocarpic fruits। The longest bone in human body is femur। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।